नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झंटू साथी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं झंटूलाल माझी और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के दूसरे पार्ट का वीडियो। इस पाठ में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं। इसके लिए हम लोग लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेकर इसे चिमटा से पकड़कर स्पिट लैंप या बर्नर से जलाते हैं तो चमकदार सुएज लोहे के साथ जलने लगता है एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो आइए हम लोग इसको भाषा के रूप में या वाक्य के रूप में, सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार वाक्य के रूप में यह काफी लंबा होता है जिसे लिखने में दिक्कत होता है। तब हम लोग आइए इसको संक्षेप में शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन मिलके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह हो गया शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को भी अगर हम लोग देखें तो यह भी लंबा है, बड़ा है और हमेशा इस प्रकार लिख पाना भी संभव नहीं है। तब हम लोग इस शब्द के जगह यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस शब्द के जगह हम लोग संकेत और सूत्र का उपयोग करके समीकरण बनेगा। तो वो समीकरण काफी छोटा, संक्षिप्त और उपयोगी होगा, जिसे लिखने में काफी सुविधाजनक होता है। तो आइए हम लोग इसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम को हम लोग संकेत के रूप में Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस प्रकार हम लोग इसको संकेत और सूत्रों के रूप में लिखकर संक्षिप्त रूप में समीकरण लिखा। तब हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन का रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम लोग बोलते हैं अभिकारक तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं उत्पादक, या इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट।
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा इससे निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। यह समीकरण संतुलित नहीं है। इसको हमें संतुलित करने के लिए इस तीर चिन्ह के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर तुलना करते हैं। यदि समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, यदि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है तो समीकरण संतुलित होगा, और यदि समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित होगा। और असंतुलित इसलिए होगा क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा। अर्थात यदि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होगा तो समीकरण संतुलित होगा, और यदि दोनों ओर का द्रव्यमान का बराबर नहीं होगा, समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तो समीकरण भी असंतुलित होगा या संतुलित नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग गिन के देख लेते हैं। Mg एक परमाणु, Mg एक परमाणु बराबर है ऑक्सीजन दो परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु। यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर दिए तो Mg मैग्नीशियम में 2 परमाणु हो गया, इसको 2 से गुना कर दिया। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यह समीकरण संतुलित है या नहीं। पहले हम लोग द्रव्यमान को देख लेते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 2 यानी कितना हो गया 24 जोड़ 32 यानी 56 ग्राम या 56 ग्राम प्रति मोल हम लोग लिखते हैं। आइए हम लोग उत्पाद का देख लेते हैं। प्रोडक्ट Mg का 24 और ऑक्सीजन का 16, कुल मिला कितना हो गया 40। ये 40 ग्राम या 40 ग्राम प्रति मोल। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, अतः समीकरण जरूर असंतुलित होगा। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु बराबर है मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या दोनों ओर। ऑक्सीजन यहाँ 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। कैसे ना, मैग्नीशियम दोनों ओर तो बराबर है, ऑक्सीजन इधर 1 परमाणु है, इधर 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन को 2 से गुना कर दिया तो मैग्नीशियम भी बढ़ गया, 2 परमाणु हो गया, इसको भी इधर 2 से गुना कर दिया, हो गया बैलेंस। अब हम लोग द्रव्यमान को भी देख लेते हैं। हम लोग Mg 2 × 24
प्लस 16 इंटू 2, यानी ये हो गया 48 प्लस कितना 32, यानी 80 ग्राम। इधर भी देखते हैं, 2 इंटू 24 प्लस 16, यानी 2 इंटू 50 इक्वल टू 80 ग्राम। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, यदि रासायनिक समीकरण संतुलित है तो दोनों ओर का द्रव्यमान भी बराबर है। आइए हम लोग कोई एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। इसी प्रोसेस से चुनाव बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हीट करते हैं बाद भट्टी में, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम लोग देखते हैं यह समीकरण संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान बराबर है कि नहीं। यदि द्रव्यमान बराबर है तो संतुलित होगा। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 16 48, यानी कितना हो गया था? 8 2 10, 5 4 1 5, 6 4 10, यानी इधर 100 ग्राम। इधर कैल्शियम का 40 प्लस 16 जोड़ 12, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32, यानी इसको जोड़िए तो क्योंकि यहाँ इस समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है ना? संतुलित है। आइए देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम एक परमाणु, इधर भी एक परमाणु, कार्बन एक परमाणु, कार्बन में एक परमाणु, ऑक्सीजन 3 परमाणु, ऑक्सीजन 2 और 1 3 परमाणु, यानी इस समीकरण के दोनों ओर के परमाणु का द्रव्यमान, सॉरी, दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है ना? संतुलित है। तो आइए अब हम लोग संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा को देखते हैं। पहले देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। या हम लोग इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे Mg प्लस O2 MgO, इधर ऑक्सीजन एक परमाणु, इधर इधर दो परमाणु, इधर एक परमाणु, इसको दो से गुणा कर दिया, Mg दो परमाणु, इसको दो परमाणु। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। जैसे Mg दो परमाणु, यहाँ भी Mg दो परमाणु, ऑक्सीजन भी दो परमाणु, ऑक्सीजन भी इधर दो परमाणु, अतः क्या है, यह संतुलित है। इसी प्रकार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। यहाँ भी क्या है ना, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, या अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है। कैल्शियम एक परमाणु, कैल्शियम एक परमाणु, ऑक्सीजन तीन परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन दो और एक तीन, कार्बन एक परमाणु, कार्बन में इधर एक परमाणु, एक कैल्शियम है। तो इस प्रकार क्या है ना, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है। जैसे H2 गैस प्लस O2 गैस H2O लिक्विड। अर्थात यहाँ हम लोग देख रहे हैं समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ दो परमाणु है, इधर भी दो परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो परमाणु है, इधर एक परमाणु है, अर्थात यह संतुलित नहीं है। अगर हम लोग इसको संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन दो परमाणु, इधर दो परमाणु, इसको दो से गुना करना होगा, और हाइड्रोजन चार परमाणु, इधर हाइड्रोजन के लिए दो से। अब यह क्या है ना, अब यह संतुलित है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको असंतुलित ही रहने देंगे, ताकि परिभाषा के अनुसार क्या है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्याएं समान, या इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर नहीं होती है। जैसे H2 प्लस O2 H2। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसे समझने के लिए हम लोग पदार्थ की अनस्वरता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम को देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन 1774 में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवेजुर ने किया था। एंटोनी लेवेजुर को रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या
भौतिक परिवर्तनों में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आइए इसे हम लोग एक साधारण समीकरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी अभिकारक अभिक्रिया करके सी और डी प्रतिफल बनाता है। एक बार फिर, ए और बी अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल सी और डी बनाते हैं। मान लिया ए का ए ग्राम बी के बी ग्राम से, यानी ए के ए ग्राम बी के बी ग्राम से संयोग करके या अभिक्रिया करके सी ग्राम ऑफ सी और डी ग्राम ऑफ डी बनाते हैं। एक बार फिर, ए का ए ग्राम द्रव्यमान और बी का बी ग्राम द्रव्यमान जब दोनों संयोग करता है या दोनों अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है, एक का द्रव्यमान सी ग्राम और दूसरा का द्रव्यमान डी ग्राम है। तो द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार क्या होगा ना, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। हम लोग इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि अभिक्रिया होने के पहले का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया पूरा होने के बाद का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होता है ना, बराबर होता है। आइए इसे हम लोग एक अन्य समीकरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करता है। अब हम लोग इस समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान को देखते हैं। यदि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर है तो समीकरण संतुलित है, और यदि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 यानी 1 ग्राम और 1 इंटू 2, जो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 16 गुना 2 यानी क्या हो गया ना 34 ग्राम। यहाँ हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम, 1 गुना 2 1 इंटू 2 जोड़ ऑक्सीजन का 16 यानी 18 ग्राम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण में क्या है ना, असंतुलित है। जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन तो 2 परमाणु है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 परमाणु लेकिन इधर 1 परमाणु। क्योंकि द्रव्यमान बराबर नहीं है इसलिए समीकरण क्या है ना, असंतुलित है। आइए अब हम लोग संतुलित करके देखते हैं समीकरण को। यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर है ऑक्सीजन, इधर 2 परमाणु इधर 1 परमाणु, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो हाइड्रोजन 4 परमाणु हो गया। अब हाइड्रोजन को भी बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया। अब क्या है ना, अब देखते हैं संतुलित है। अब हम लोग दोनों ओर का द्रव्यमान को बराबर करके देख लेते हैं निकाल के। हाइड्रोजन के एक परमाणु को द्रव्यमान 1 गुना 2 गुना इधर 2 परमाणु है, इधर 2 अणु है। ऑक्सीजन का 16 गुना 2 यानी यहाँ पर 36 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन जल के एक अणु का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, यानी कितना हो गया इधर 36 ग्राम। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इस समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर है और इसीलिए समीकरण भी क्या है ना, संतुलित है। और दोनों ओर के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए ही हम लोग समीकरण को क्या करते हैं ना, संतुलित करते हैं। एक बार फिर, समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, संतुलित करते हैं। आइए इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं।
किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। वही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक बार फिर, किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बस यही लिखना है। अगर देना है तो एक उदाहरण दे दीजिए इसके साथ। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए दोनों ओर के द्रव्यमान को हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 3 48। इसको जोड़ेंगे तो 100 ग्राम। इधर का देख लेते हैं। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 जोड़ कार्बन का 12 जोड़ ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 ग्राम। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर है, इसलिए समीकरण क्या है ना, संतुलित है। देख लीजिए, कैल्शियम एक परमाणु, कैल्शियम एक परमाणु, कार्बन 2 परमाणु, कार्बन भी इधर, कार्बन एक परमाणु, कार्बन भी इधर एक परमाणु, ऑक्सीजन 3 परमाणु, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3 परमाणु। समीकरण में क्या है ना, संतुलित है। और समीकरण चूंकि संतुलित है इसलिए दोनों ओर का द्रव्यमान भी बराबर है। और द्रव्यमान को बराबर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कुछ नियम। रासायनिक समीकरणों को हम लोग 4 विधि से संतुलित करते हैं। पहला हो गया अनुमान द्वारा संतुलन, दूसरा हो गया आंशिक समीकरण विधि, तीसरा हो गया ऑक्सीकरण संख्या विधि एवं चौथा हो गया आयन स्थानांतरण विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो हम लोग यहाँ क्लास 10th के लिए केवल
पहला विधि देखेंगे अनुमान द्वारा संतुलन। तो यह है अनुमान द्वारा संतुलन करने के लिए कुछ नियम। तो आइए हम लोग पहला बिंदु को देखते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद को संकेतों के रूप में लिखकर ढांचा समीकरण तैयार करते हैं। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक शब्द समीकरण से ढांचा समीकरण बनाते हैं। अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखकर ढांचा समीकरण लिखा जाता है। उसके बाद कुछ सरल गैस जैसे H2O2 या N2 आदि समीकरण के किसी भी ओर हो उन्हें पारमाणविक रूप में लिखा जाता है। यदि ये क्या रहता है, आणविक रूप में, जैसे H2O2 या N2, इसको हम लोग पारमाणविक रूप में लिखते हैं इस प्रकार। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसके बाद वैसे सूत्र को संतुलित किया जाता है जिसमें सबसे अधिक संख्या में या सबसे कम संख्या में परमाणु हो। वैसे सूत्र को हम लोग संतुलित करते हैं जिसमें कम संख्या में या सबसे अधिक संख्या में परमाणु हो। सरल गैस के परमाणुओं को अंत में संतुलित किया जाता है। सरल गैस के जितना परमाणु होता है उसको हम लोग लास्ट में संतुलित करते हैं। और क्या करते हैं ना, संतुलन पूर्ण हो जाने पर समीकरण को आणविक रूप में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है ना, सरल गैस के जो परमाणु होता है H2 हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कुछ भी रहे, सरल गैस के परमाणु, ये जो परमाणविक रूप है इसको आणविक रूप में बदल दिया जाता है एवं क्या कहा जाता है ना, शेष समीकरण को 2 से गुणा कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। बिना उदाहरण का इसको समझ पाना थोड़ा सा। तो अभी तक हम लोगों ने अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम को देखे। अब हम लोग उसी नियम के आधार पर कुछ समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। जैसे एक अभिक्रिया है, एसिटिलीन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिखकर संतुलित करें। इस प्रकार भाषा में दे देगा, तब हम लोग को शब्द समीकरण बनाना होगा और उससे हम लोग को ढांचा समीकरण बनाना होगा। इस प्रकार कुछ उदाहरण दे देगा आपको संतुलित करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन बार बार आता है, समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाता है, इसको भी दिया जाता है। तो इस प्रकार के समीकरण का हम लोग स्टेप बाय स्टेप संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एसिटिलीन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका हम लोग सरल समीकरण लिखते हैं। इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। क्या है, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये हो गया शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण से हम लोग बनाते हैं ढांचा समीकरण। इस अभिक्रिया का ढांचा समीकरण, या हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण या स्केलेटल रिएक्शन, इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे, एसिटिलीन C2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कार्बन 2 परमाणु है, कार्बन 1 परमाणु,
हाइड्रोजन 2 परमाणु है, हाइड्रोजन तो बराबर है, यहाँ भी 2 परमाणु। ऑक्सीजन इधर है 2 परमाणु, लेकिन इधर है 3 परमाणु। हम लोग नियम में पढ़े थे, यदि अभिक्रिया में सरल गैस है H2O2 या N2 समीकरण के किसी भी ओर हो, उसको परमाणुीय रूप में लिखा जाता है। तो आइए हम लोग इसको परमाणुीय रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, C2H2 प्लस O बनेगा CO2 प्लस H2O। अब हम लोग वैसे सूत्र को संतुलित करते हैं जिसमें अधिक संख्या में परमाणु हो या कम संख्या में परमाणु हो। तो यहाँ कार्बन को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन तो बराबर है, ये है, कार्बन को संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, C2H2 प्लस O 2CO2 प्लस H2O। याद रखिएगा, सरल गैस के परमाणु को या अणु को हम लोग लास्ट में संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन का हम लोग लास्ट में संतुलित करेंगे। अब देखते हैं कि कार्बन बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी दोनों ओर बराबर है। इसको लिखेंगे हाइड्रोजन अपने आप संतुलित है। अब हम लोग ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, पहले समीकरण को लिखते हैं, C2H2 प्लस O बनेगा CO2 प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना परमाणु है, ऑक्सीजन इधर 2 दूनी 4 और 1 5, इधर 1 परमाणु, तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुना कर दिए। ये 50 नहीं है बल्कि 5O है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों ओर समीकरण बराबर हो गया। इस समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है। जैसे कार्बन 2 परमाणु, कार्बन यहाँ पर 2 परमाणु, यहाँ कार्बन भी 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन इधर भी 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को O2 में बदलकर शेष समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। O को O2 में बदलकर शेष समीकरण को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, C2H2 प्लस 5O CO2 प्लस H2O। यहाँ O2 में बदलते हैं, O2 बदल दिए तो शेष समीकरण 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर 2C2H2 प्लस 5O2 हो गया, यहाँ पर 2CO2 था, 2 2 जब 4CO2 प्लस H2। अब ये संतुलित हो गया, वही संतुलित समीकरण है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया ना, पहले ये जो वाक्य के रूप में दिया गया है समीकरण, इसको पहले शब्द समीकरण के रूप में लिखा। शब्द समीकरण से हम लोग बनाए ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण बनाने के बाद हम लोग क्या किया ना, सरल गैस के परमाणु को, तो इस सरल गैस के अणु को परमाणु के रूप में लिखा।
इसके बाद वैसे सूत्र को संतुलित किया जिसमें अधिक संख्या में परमाणु हो। या कार्बन को हम लोग संतुलित किए, कार्बन का संतुलित करने के बाद देखिए हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सरल गैस के परमाणु को अंत में संतुलित किया जाता है, तो इसको हम लोग अब संतुलित किए, यहाँ पर कितना आया 5O आया। अब लास्ट स्टेप में क्या किए ना, O को O2 में बदलकर शेष समीकरण को 2 से गुणा कर दिए, तो क्या हो गया 2C2H2 प्लस 5O2 4CO2 प्लस 2H2। 2 दूनी 4 कार्बन परमाणु, यहाँ पर भी 4 कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 5 दूनी 10, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और इधर 2 10। इस प्रकार क्या हुआ, ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए PbNO3 इसको गर्म करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। अर्थात लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय अपघटन करेंगे, ये अपघटन अभिक्रिया भी है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे ना, यहाँ देखिए, यहाँ उत्पाद की ओर है ऑक्सीजन O2, इसको हम लोग परमाणुीय रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O। ऑक्सीजन का हम लोग लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले जिसमें अधिक संख्या में या सबसे कम संख्या में परमाणु हो उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 परमाणु है, आइए नाइट्रोजन का हम लोग बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 परमाणु, यहाँ 2 से गुणा किए। अब हम लोग लेड देख रहे हैं तो लेड तो बराबर है। अब बच गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 6, यहाँ पर 2 दूनी 4 5 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, दोनों ओर क्या हो गया बराबर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग ना, इसको O2 करेंगे और शेष समीकरण को 2 से गुना करते जाएंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, यहाँ पर वहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये हो गया इसका बैलेंस इक्वेशन समीकरण, यानी 2PbNO3 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। परीक्षा में आता है सब बैलेंस करने के लिए देता है। आइए एक हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी टाइप का। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये उत्प्रेरक का काम करता है, तो बनेगा KCl प्लस O2। कैसे बैलेंस करेंगे ना, जस्ट लाइक इसी के जैसा, इसको हम लोग परमाणु रूप में बदलेंगे। क्या है, क्योंकि पोटेशियम भी इधर एक है, क्लोरीन भी बराबर है, ऑक्सीजन 3 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन 2 परमाणु। तो आइए हम लोग इसको परमाणु रूप में लिखते हैं, KClO3 KCl प्लस O। आइए ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको पूरा बराबर करते हैं, तो पोटेशियम भी बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है, उसको भी बराबर कर लेते हैं। 3 परमाणु इधर 1 परमाणु, 3 से गुणा कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट स्टेप में ना, इसको O2 में बदलकर शेष समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, तो क्या हो गया 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट KCl पोटेशियम क्लोराइड 3O2, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, ये हो गया आपका। आइए इसको देखते हैं, यहाँ एक शब्द समीकरण दिया गया है, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इसको ढांचा समीकरण बनाएंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड कैसे लिखेंगे ना, Mg और नाइट्राइड, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन और नाइट्राइट
आयन मिल करके बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम Mg का 2 और नाइट्रोजन का 3, क्योंकि N3- होता है और Mg 2+ होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए ना, Mg का संकेत Mg हो गया और इसका वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 3, तो क्या होगा Mg3 N2। कैसे लिखेंगे? Mg3 मैग्नीशियम नाइट्राइट प्लस जल H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर Mg का संयोग होता 2 और हाइड्रोक्साइड OH- होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसका होता है 1, मतलब 1 मैग्नीशियम का साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ता है, यानी यहां बनेगा तब MgOH2 प्लस अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन का संयोग होता 3, हाइड्रोजन का 1, यानी NH3। आइए अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ तो सरल गैस है नहीं, तो हम लोग वैसे परमाणु को ढूंढेंगे जिसमें अधिक संख्या में या कम संख्या में परमाणु हो। आइए हम लोग पहले Mg का बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर 3 परमाणु है, इधर कितना परमाणु है? इधर 1 परमाणु है, तो इसको 3 से गुना कर दिया। अब हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 2 परमाणु है, इधर 1 परमाणु, इसको 2 से गुना कर दिया। अब हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 3 दूनी 6, यहाँ पर 1, 6 से गुना कर दिया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 6 दूनी 12, इधर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12, बराबर हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया अपने आप। तो इस प्रकार है आपका यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। इस प्रकार हम लोग संतुलित करते हैं। आइए और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आइए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, अर्थात आयरन जल के साथ अभिक्रिया करता है और फेरिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो Fe कितना है ना, 1 परमाणु है, इधर 3 परमाणु है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 परमाणु, इधर 2 परमाणु, तो बराबर है। अभी ऑक्सीजन कितना परमाणु है? ऑक्सीजन इधर 4 परमाणु है, इधर इधर 1 परमाणु है, तो इधर 4 परमाणु है। तो आइए हम लोग इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं एक ही स्टेप में। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पहले। ऑक्सीजन 4 परमाणु है, इधर कितना? 1 परमाणु। ऑक्सीजन को हम लोग 4 से गुना कर दिया, 4 परमाणु ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, आयरन को Fe को बैलेंस करते हैं। 3 परमाणु इधर, 3 परमाणु, ये बैलेंस हो गया। देखिए बराबर हो गया। Fe 3 परमाणु, इधर भी 3 परमाणु। हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4, इधर 4, इसका मतलब 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H। अब हम लोग जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की किताब का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो क्या होगा ना, नाइट्रोजन ये आपका भाषा के रूप में दिया गया है, वाक्य के रूप में। इसको क्या करना चाहिए
ना इसको शब्द समीकरण लिखना चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। चाहे आप सब समीकरण के रूप में लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन इसको क्या ना समीकरण लिखने के लिए इसको लिखने से सुविधा होता है। नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा NH3। ये हो गया आपका ढांचा समीकरण। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2 परमाणु, यहाँ पर 3 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना, 1 परमाणु। तो आइए हम लोग पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन 2 इधर 2 दिए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुना कर दिए, ये क्या हो गया ना, संतुलित हो गया। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में बहुत बार आया है, ये आता भी है, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार बैलेंस करना सीख लिए। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आइए इसका हम लोग पहले शब्द समीकरण लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु या हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा जल, ये हो गया शब्द समीकरण। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ढांचा समीकरण बनाते हैं। तो ढांचा समीकरण कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 परमाणु तो है, सल्फर 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 3 परमाणु। इस प्रकार हम लोग नियम में पढ़े थे, यदि सरल गैस रहे H2O2N2 एवं समीकरण किसी भी और क्यों न हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, परमाणुवीय रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परमाणुवीय रूप में लिखते हैं। H2S प्लस O क्या बनेगा, SO2 प्लस H2O। आइए अब हम लोग बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 परमाणु, सल्फर 1 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना परमाणु, ये दोनों तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 परमाणु, इधर कितना है 2 और 1 3। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 3 कर दिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन 3 परमाणु, ऑक्सीजन 2 और 1 3, बाकी सब बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन को आणविक रूप में बदल कर शेष समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। यानी इसको क्या करेंगे तब, आइए और एक स्टेप लिखते हैं, H2S प्लस 3O SO2 प्लस H2O। तो O2 में बदल दिया,
शेष समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। इस पर क्या हो गया 2H2S प्लस 3O2 2SO2 प्लस H2O, ये हो गया बैलेंस समीकरण। तो परीक्षा में तो उतना लिखने का समय नहीं मिलेगा ये सब, तो आप सीधे इसको डायरेक्ट लिखे, अगर लिख सकते हैं तो कंकाली समीकरण या डाटा समीकरण लिखिए। अब इसको एक स्टेप लिखिए, H2S प्लस O SO2 प्लस H2O। अब कीजिए, बाकी सबको बैलेंस कीजिए और ऑक्सीजन को सबसे अंत में बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस किया जाता है। हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, सल्फर 1 परमाणु, सल्फर भी बराबर है। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 और 1 3, यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे ना, इसको परमाणु रूप से आणविक रूप में बदलेंगे, तो शेष समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर को, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो अगर हम लोग लिखेंगे इसको शब्द समीकरण के रूप में तो सुविधा होता है। आइए लिख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। ये हो गया इसका शब्द समीकरण। अब हम लोग क्या बनाएंगे ना, इसका ढांचा समीकरण बनाएंगे। कैसे लिखेंगे ना, एल्यूमिनियम टी समझो है, इसका समझो होता 3, सल्फेट SO4 2 माइनस, इसका समझो होता 2, तो क्या हो गया Al2SO4 होल साइड, Al2SO4 होल साइड। इसके बाद क्या है ना, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम के लिए Ba2+ होता है, डी समझो जी, क्लोराइड Cl- 1 समझो जी। हम लोग यहाँ पर केवल बेरियम और क्लोरीन के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो गया, एक बेरियम के लिए 2 क्लोरीन, यानी BaCl2। इधर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर Al3+ 3 हो गया, और क्लोराइड के लिए Cl- 1 AlCl3। इसी प्रकार बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम सल्फेट किस प्रकार होगा, बेरियम के लिए डी समझो जी 2 और SO4 2 माइनस, इसके लिए भी 2,
यानी Ba2SO4 फुल 2, यानी ये 2:2 के अनुपात में है, 1:1 के अनुपात में लिखेंगे तो BaSO4 के रूप में। तो इस प्रकार हम लोगों को ढाटा समीकरण मिल गया, कंकाली समीकरण। अब आइए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ हम लोग सल्फर से शुरू करते हैं। सल्फर 3 परमाणु है, यहाँ पर कितना, 1 परमाणु, इसको हम लोग 3 से गुणा कर दिया। बेरियम कितना हो गया, 3 परमाणु। बेरियम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 परमाणु है, इसको भी 3 से गुणा कर दिया। अब एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु। आइए हम लोग इसको 2 से गुणा कर दिया। अब क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 या 12, इधर भी 4 या 12, बैलेंस हो गया। अब ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। अब ये ढाटा समीकरण नहीं रहा, बल्कि बैलेंस इक्वेशन हो गया। डी नंबर में है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ पर कौन कौन ना, पोटेशियम किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ, क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो आइए हम लोग इसका सब समीकरण लिखते हैं। पोटेशियम प्लस जल बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ये है सब समीकरण। अब हम लोग बनाएंगे कंकाली समीकरण। पोटेशियम के जल H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहाँ पर होगा हाइड्रोजन गैस, H2। आइए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पोटेशियम 1 परमाणु, इधर 1 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, ऑक्सीजन में 1 परमाणु, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, यहाँ पर 2 और 1 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सरल गैस हाइड्रोजन है, इसको हम लोग परमाणुीय रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं K प्लस H2O, KOH प्लस H। आइए हम लोग दोनों ओर बैलेंस करते हैं। पोटेशियम 1 परमाणु, पोटेशियम 1 परमाणु बराबर है हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन 1 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु है। अभी तो ये बराबर है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग H2 के रूप में लिखेंगे, यानी ये परमाणुीय रूप में है, आणविक रूप में लिखेंगे तो H2 कर देंगे।
अब शेष समीकरण को क्या करेंगे ना, 2 से गुना कर देंगे, यानी 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस H2 गैस। यह हो गया आपका बैलेंस। ये परीक्षा में आते रहता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी के कुछ आपका शब्द समीकरण था या भाषा के रूप में था, इसको हम लोग शब्द समीकरण के रूप में परिवर्तित कर समीकरण को बैलेंस किया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का, अब हम लोग टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला नंबर में है, आइए आंसर देखते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये एसिड है और बेस है, सल्ट ये लवण है और ये जल है। आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ एक परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु का है, क्या 2 परमाणु है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 दूनी 6 और 2 8। इधर कितना है 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए तो 8 हो गया। ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब कैल्शियम 1, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु, इधर 2 परमाणु, 4 परमाणु, इधर भी 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया ना, संतुलित हो गया। अब हम लोग बी नंबर को देखते हैं। क्या है NaOH प्लस H2SO4 बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 परमाणु, सोडियम यहाँ पर 2 परमाणु। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं ना 2 से गुना कर दिए। सोडियम 2 परमाणु, सोडियम 2 परमाणु बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 और 2 6। इधर कितना है 4 और यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 6। ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। सोडियम भी बराबर हो गया। सल्फर कितना है 1, इधर भी 1। ये बैलेंस हो गया। आइए हम लोग सी नंबर देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। यहाँ पर अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप बनता है। ये क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया या यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखेंगे तो यह देखेंगे यह एक क्या है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए इसका बैलेंस करते हैं। पहले देख लेते हैं। सोडियम बराबर है क्लोरीन बराबर है सिल्वर बराबर है नाइट्रोजन
नाइट्रोजन भी बराबर है एक एक करके ऑक्सीजन 3 परमाणु, ऑक्सीजन 3 परमाणु, ये क्या है ना ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आइए हम लोग डी नंबर देखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप, BaSO4 का सफेद अवक्षेप बनता है प्लस HCl। ये अवक्षेपन अभिक्रिया में ये दोनों समीकरण हम लोग पढ़े हैं। तो यहां देखते हैं ये भी क्या है ना अवक्षेपन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बेरियम एक परमाणु, बेरियम एक परमाणु, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, एक क्लोरीन को बैलेंस कर लिए 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2 हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, अब ये बैलेंस हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको संतुलित करना देख लिए। आइए हम लोग परीक्षा में पूछा गया है वैसे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन बनता है अमोनिया। यहाँ पर शब्द समीकरण दिया गया है। इन शब्द समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, देखिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ शब्द समीकरण दिया गया है तो सबसे पहले इसका ढांचा समीकरण बनाइए। हाइड्रोजन H2 प्लस नाइट्रोजन क्या बनता है अमोनिया। आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 परमाणु, इधर 3 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 1 परमाणु। पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 परमाणु, इधर 1, इसको 2 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 3 से गुना कर दिया, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। क्या है सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखे कि पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ट उसी प्रकार है। यहाँ पर सोडियम, इसका ढांचा समीकरण हो गया सोडियम के लिए Na संकेत, जल का सूत्र हो गया H2O, क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा हाइड्रोजन H2। आइए बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 परमाणु, इधर बराबर है हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन देखिए 2 और 1 3, ऑक्सीजन तो बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 2 स्टेप में हम लोग पूरा करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ये आणविक रूप में है, परमाणुीय रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे Na प्लस H2O NaOH प्लस H। अब हम लोग को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब को पहले बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 परमाणु बराबर है, ऑक्सीजन 1 परमाणु बराबर है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु, इधर भी 1 और 1 2 परमाणु। अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को क्या ना आणविक रूप में बदलना है। तो आणविक रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेष समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार ये बैलेंस हो गया। सोडियम 2 परमाणु, सोडियम 2 परमाणु, हाइड्रोजन 4 परमाणु, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्या है, मीथेन
ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा प्रदान करता है। तो मीथेन, मीथेन का सूत्र हो गया CH4। ऑक्सीजन O2, संकेत और सूत्र के रूप में हम लोग लिख रहे हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2। आइए देख लेते हैं दोनों ओर परमाणु की संख्या किसका कितना है। कार्बन एक परमाणु, कार्बन एक परमाणु, हाइड्रोजन 4 परमाणु, हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन इधर 3 परमाणु। तो ऐसे करते हैं हम लोग, पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 4 है, इधर 2 है, तो इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, इधर 2 परमाणु है, इधर 4 परमाणु, ऑक्सीजन को यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब 2017 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या है ये नंबर में, H2 प्लस Cl2 HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु, क्लोरीन 2 परमाणु, क्लोरीन 1 परमाणु। तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, बस 2 2 बराबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। साधारण ताप पर तो लोहा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यह अभिक्रिया हम लोग पहले भी देखे हैं, बैलेंस किए हैं। आइए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर Fe 1 परमाणु, इधर 3 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, इधर 4 परमाणु। पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 4, इसको 4 से गुना कर दिया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, यहाँ भी हम लोग 4 से गुना कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, Fe को बराबर करते हैं, यानी 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। इस प्रकार यह भी बैलेंस हो गया। अब सी नंबर देख लेते हैं। सी Na प्लस O2 Na2O। सोडियम 1 परमाणु, इधर 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन 1 परमाणु। पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 2 परमाणु, इधर 2 से गुणा कर दिए, तो सोडियम कितना परमाणु हो गया 4, यहाँ पर 4, यानी 4Na प्लस O2 2Na2O। इस प्रकार क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 2016 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये नंबर में है N2 गैस प्लस H2 गैस, इसको गर्म करने से क्या बनता है NH3। हम लोग इंटर में पढ़ेंगे 11 में, हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन। जो भी हो, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
को गर्म करने से क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन 3 परमाणु। तो आइए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन 2 परमाणु है तो 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुना कर दिए, ये संतुलित हो गया। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। PbNO3 होल 2 इसको गर्म करेंगे तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखिए यह एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कोई एकल उत्पाद टूटकर या विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसको क्या कहा जाता है, विघटन अभिक्रिया। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो भी हो। आइए देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हम लोग परमाणुीय रूप में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं इसको पहले एक बार। PbNO3 होल 2 PbO प्लस NO2 प्लस O। यहाँ पर अब हम लोग बैलेंस करते हैं एक एक करके। सरल गैस के परमाणु को सबसे अंत में बैलेंस करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। लेड बराबर है नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना, 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 3 दूनी 6 परमाणु है, इधर 2 दूनी 4, 5, 6। अब ये बैलेंस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, ऑक्सीजन जो यहाँ पर परमाणुीय रूप में है, इसको आणविक रूप में लिखेंगे। तो आणविक रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेष समीकरण को 2 से गुना करते हैं। तो ये PbNO3 होल 2 बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O। क्या करेंगे, इसको O2 करेंगे, या क्या हो जाएगा, या 2 है पहले से, 2 दूनी 4, इसको 2, इसको 2, अर्थात 2 PbNO3 होल 2 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर। Na ठोस सोडियम प्लस H2O लिक्विड, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन और हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी हम लोग बैलेंस इसी प्रकार करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हम लोग क्या करेंगे, परमाणुीय रूप में लिखेंगे, क्योंकि जैसे सोडियम 1 परमाणु, सोडियम 1 परमाणु, हाइड्रोजन इधर कितना, 2 परमाणु, हाइड्रोजन इधर 3 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, ऑक्सीजन 1 परमाणु, केवल हाइड्रोजन ही गड़बड़ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको परमाणुीय रूप में लिखते हैं, यानी Na प्लस H2O क्या बनेगा,
NaOH aqueous प्लस H। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बराबर है सोडियम एक परमाणु, सोडियम एक परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, हाइड्रोजन इधर एक और एक दो परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को दो परमाणु कर दिया तो शेष समीकरण के कारण क्या करेंगे, दो से इस पर क्या है ना बैलेंस, 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 गैस। आइए 2023 के आया हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न समीकरणों को संतुलित कर लिखिए। इन नंबर में क्या है, H2 प्लस Cl2 HCl। इसके पहले भी हम लोग देखे इसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन दो परमाणु, क्लोरीन भी दो परमाणु है, तो इसको दो से गुना कर दिए, बराबर हो गया। आइए हम लोग बी नंबर देखते हैं, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 गैस। इसको भी हम लोग इसको पहले देखे हैं। आइए इसको हम लोग फिर बैलेंस करते हैं। इसको हाइड्रोजन को आणविक रूप से परमाणु रूप में लिखेंगे, क्योंकि देखिए सोडियम एक है, ऑक्सीजन भी एक परमाणु है, हाइड्रोजन इधर दो परमाणु और इधर तीन परमाणु, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को हम लोग परमाणु रूप में लिखेंगे। यहाँ Na प्लस H2O, NaOH प्लस H। आइए बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे लास्ट में। सोडियम एक परमाणु, सोडियम एक परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, हाइड्रोजन भी यहाँ पर बराबर है, ऑक्सीजन एक परमाणु एक परमाणु। अब ये बैलेंस है। अब क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को यहाँ पर H2 करके शेष समीकरण को दो से गुना कर देंगे, 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 गैस है ना। सोडियम दो परमाणु, सोडियम दो परमाणु, हाइड्रोजन चार परमाणु, हाइड्रोजन भी इधर दो और इधर दो, चार, और ऑक्सीजन दो परमाणु, ऑक्सीजन भी यहाँ दो परमाणु। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर, MnO2 प्लस HCl बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। यह Mn एक परमाणु है, एक परमाणु, ऑक्सीजन दो परमाणु, इधर ऑक्सीजन एक परमाणु, हाइड्रोजन एक परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, क्लोरीन एक परमाणु, क्लोरीन इधर दो और दो, चार परमाणु। तो ये स्थिति है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। यहाँ दो परमाणु है, यहाँ पर यहाँ एक परमाणु, तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए ना, दो से गुना कर दिए, ऑक्सीजन दो परमाणु हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, चार परमाणु हो गया। आइए हाइड्रोजन बराबर करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर एक परमाणु, इधर चार परमाणु, यहाँ हम लोग चार से गुना कर दिए, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन इधर चार परमाणु, क्लोरीन इधर दो और दो, बैलेंस हो गया। और ये क्या है ना, ये एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसको हम लोग सेकंड थर्ड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में यहाँ ऑक्सीजन किसी यौगिक से ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रिडक्शन, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। अब हम लोग 2024 में आया हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं। N2 प्लस H2 NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर का अमोनिया बनाता है।
पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन बनता है। ये सारा का सारा अभिक्रिया हम लोग इसका पहले भी देख लिए हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना बहुत जरूरी भी है। आइए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना सीख लिए हैं हम लोग, इसका पहले भी देखे हैं। प्लस H2 NH3, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 परमाणु, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पर N2 प्लस 3H2 2NH3 अमोनिया। आइए हम लोग बी नंबर देखते हैं। जब पोटेशियम धातु का अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो K प्लस H2O बनता है KOH प्लस H2 गैस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पोटेशियम तो बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन इधर 2 परमाणु, इधर 3 परमाणु। इसको हम लोग परमाणु रूप में लिखते हैं, यानी K प्लस H2O KOH प्लस H बराबर करते हैं पोटेशियम 1 परमाणु, पोटेशियम 1 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन भी इधर 2 परमाणु, ऑक्सीजन भी 1 परमाणु, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन को हम लोग आणविक रूप में बदल दिया, इसको डबल कर दिया तो शेष समीकरण को भी डबल करना होगा, यानी 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2 गैस। ये बैलेंस हो गया। आइए सी नंबर देखते हैं हम लोग। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। हम लोग इसको कई बार बैलेंस किए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लेड तो बराबर है, नाइट्रोजन क्या है, चलिए नाइट्रोजन को हम लोग बराबर करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऑक्सीजन को परमाणु रूप में बदलते हैं। PbNO3 होल टू PbO प्लस NO2 प्लस O। आइए हम लोग बैलेंस करते हैं एक करके। लेड बराबर है, नाइट्रोजन को 2 परमाणु, यहाँ 2 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 5 6 बराबर हो गया। अब क्या करते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन को डबल कर दिया, O2 बना दिया, O को O2 में बना दिया, बदल दिया, तो शेष समीकरण को 2 से गुना करना होगा, 2 था तो 4 हो गया, 2 यानी 2PbNO3 होल टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। इसीलिए फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को भी देखना नहीं भूलिएगा, और रासायनिक सूत्र क्या है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखना जरूरी है। जैसे कि हम लोग बार बार देख रहे थे रासायनिक सूत्र के लिए, जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट ये भाषा के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको इसका सूत्र बनाना है। तो लेड के लिए Pb ये द्विसंयोजी है, और नाइट्रेट के लिए NO3 माइनस होता है एक संयोजी, यानी PbNO3 होल टू। ऐसे लेड का आपका वेरिएबल वैलेंसी होता है,
Pb2+ और Pb4+ भी होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं ना, रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे हम लोग लिखेंगे, इसके लिए आप अलग से वीडियो मेरा है, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।